राजनगर प्रखंड के बाना पंचायत परिसर में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर आयोजित हुआ। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य शरीक हुए। वहीं आचार्य ने लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में आए हुए 1448 आवेदन में 554 का तत्काल निष्पादन हुआ। आचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार की योजनाओं के तहत एक परिवार के जितने सदस्य हैं सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सनद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन का ये सोच है कि पंचायत स्तर पर शिविर लाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाना है। शिविर में हर विभाग के स्टॉल लग रहे हैं जहाँ ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं, जिनका ऑन द स्पॉट निष्पादन भी हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों को मिलने वाला आवास भी बंद कर दिया। कई बार मांग करने के बाद भी जब आवास देना बंद कर दिया गया तो हेमंत सरकार ने 8 लाख गरीबों को 3 कमरा का हुआ आवास देने की ठानी है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से अब विद्यार्थियों का सपना साकार हो पाएगा। सरकार इंजीनियर, MBBS, डिप्लोमा कोर्स सहित उच्च शिक्षा में प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। अब किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने में आर्थिक बाधा नहीं होगी। राज्य का विकास तभी होगा जब यहाँ के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनेगा। सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जयपाल सिंह मराम गोमके योजना से यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद कर रही है। सरकार यहाँ के बच्चों को पढ़ा लिखा कर BDO, CO, DC, SP बनाने का काम करेगी। इसके लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था किया जा रहा है। हेमंत का सोच है हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना जाति समुदाय के भेदभाव के देना है ताकि राज्य समृद्ध हो। सिंचाई की व्यवस्था कर सालों भर खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार योजना से बेरोजगारों को छोटे से लेकर बड़े बिजनेस के लिए 25 लाख तक की 40% छूट पर मिलेगा। कार्यक्रम में उप प्रमुख सुमना देवी, जीव सदस्य अमोदनी महतो, वीडियो डांगरू कोड़ा, CO हरीशचंद्र मुंडा, BPO मनोज तीव, झामो प्रखंड अध्यक्ष रामजीत हंसदा, मुखिया राम सिंह सरदार, शंभू सरदार आदि उपस्थित रहे। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट, छोटा नागपुर लाइव। देखिए, पिछली बार भी हम एदल पंचायत गए थे। लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि वो कितना खुश है। आप स्वाभाविक रूप से इतनी उत्सुकता भरे चेहरे एक साथ एक जगह पे एक पंचायत के लोग इतने उत्सुक हैं इस कैंप के माध्यम से, ये आप देख पा रहे होंगे। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग हर किसी के पास जा रहे हैं, हर कैंप में हर जितने भी स्टॉल लगे हैं वहाँ जा रहे हैं और लोगों की उत्सुकता इस भीड़ में आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये जगजाहिर है कि पिछले ये तीसरा चरण है। पिछले 2 चरण से ज़्यादा उत्सुकता उनको इस बार, क्योंकि उस टाइम अफवाह फैला गया था कि ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये सरकार ऐसे करेगी, वैसे फलाना करेगी, ढकाना करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या कि सरकार निडर होके सरकार ने तीसरी बार जनता के बीच घर घर जाने की ये जो मुहिम जारी रखी, उसको लोग मान रहे हैं। देखिए, आबुआ आवास के प्रति झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके कैबिनेट के सभी लोग सहयोगी दलों के साथ बहुत ही चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित हैं कि लोगों को आज पिछले साल और उसके पिछले साल भी जो भी यहाँ से प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया। अपरिहार्य कारणों से उन्हें रद्द कर दिया गया और भेज दिया गया कि ये आवास उनको नहीं मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं जितने भी गरीब लोग हैं आवास के लिए त्रस्त हैं। आज ये पहली बार ऐसी हुई है झारखंड, मुझे नहीं लगता किसी भी राज्य में ऐसा कोई अलग से आवास दिया जाता है, ऐसा कोई स्कीम है। झारखंड पहला राज्य होगा जिसने कि आबुआ आवास लोग गरीबों को देने का काम किया है। ये पहला खेप है। पहला खेप में आबुआ आवास में 3 कमरे दिए जा रहे हैं और 3 कमरे की राशि लगभग 2,25,000 रुपया दी जा रही है। जो प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे थे उसमें 1,30,000 या 35,000 रुपया उसमें मिल रहे थे, जिसमें आवास बन नहीं पा रहा था और वो आवास 2 कमरों का आवास था। लेकिन झारखंड सरकार की जो आवास दी जा रही है आबुआ आवास, वो 3 कमरों की है। तो ये कोई छलावा नहीं है, ये हकीकत है कि झारखंड सरकार ने स्वीकृत कर दी है, उसके लिए राशि संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं और जब भी ये आवेदन स्वीकृत होकर आ जाएंगे तो आप देखिएगा अगले 1-2 महीना में आवास बनना चालू भी हो जाएगी। अभी एक मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना आई है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जी। कई लोग उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जागरूकता की कमी हो या फिर किसी चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे। इसका लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा सरकार को, कैसे इसका लिए प्रयास करें? देखिए, जब ये योजना आई थी, योजना का उद्देश्य था
कि जितने भी हमारे यहाँ बेरोजगार हैं उनको किसी न किसी तरह से रोजगार से जोड़ा जाए। तो एक प्रयास किया गया, वो प्रयास सफल हो गया। प्रयास जब सफल होने लगा तो कुछ तकनीकी उसमें, जैसे पहले क्या था कि फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे और बहुत कम कागजातों में उसे करने के लिए उसे दोबारा से उसमें संशोधन किया गया कि अब तो ऑनलाइन हो गया, इसे ऑनलाइन कर दिया गया कि आदमी घर बैठे भी इसका लाभ ले सकता है। आप साधारण किसी प्रज्ञा केंद्र में जाइए, प्रज्ञा केंद्र में आप ऑनलाइन कर दीजिए और ऑनलाइन करके उसका जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आप जिला कार्यालय में या फिर आप प्रखंड कार्यालय में बीओ के पास जमा कर सकते हैं। उसके लिए तो गारंटर की आवश्यकता होती है। उसके गारंटर को पहले था सरकारी गारंटर, तो सरकारी गारंटर को हटा दिया गया। अब एक सीमित जो राशि है उस सीमित राशि के लिए आपके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी गारंटी पे आप लोग को ये लोन सुविधापूर्वक मिल सके, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। और जो गाड़ी घोड़ा जो आप बोल रहे हैं कि गाड़ियों के लिए कोई गारंटर नहीं चाहिए।